चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। ये खूबसूरत शायरी है फिल्म उद्योग की लेजेंड ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की। बहुत कम लोग जानते हैं कि मीना कुमारी जितनी उम्दा अदाकारा थी उतनी ही बेहतरीन शायरा भी थी। आज हम आपको मीना कुमारी की जिंदगी की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपको मालूम नहीं होगी, और साथ ही उनके शायराना अंदाज से भी रूबरू कराएंगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। 1 अगस्त 1932 को जन्मी मीना कुमारी के बचपन का नाम महजबी था। इस बात से लोग ये समझते हैं कि मीना कुमारी एक मुस्लिम परिवार से थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका संबंध एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से था। मीना कुमारी की मां प्रभावती का संबंध पश्चिम बंगाल के बोलपुर रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले बंगाली ब्राह्मण परिवार के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर से भी था। प्रभावती शांति निकेतन कैंपस में डांस ड्रामा से जुड़ी हुई थी। इन्हीं लोगों ने 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 ले ली दुपट्टा मेरा। इसी ग्रुप से जुड़े तबलची अली बख्श से उन्हें मोहब्बत हो गई और उनसे निकाह के बाद उनका नाम इकबाल बेगम हो गया। रंग लाई है मेरे दिल की लगन, आज की रात सारी दुनिया नजर आती है दुल्हन, आज की रात। मीना कुमारी के पिता अली बख्श पारसी रंगमंच के एक मंझे हुए कलाकार और मशहूर तबला वादक थे। उन्होंने ईद का चांद फिल्म में संगीत भी दिया था। उनकी मां मशहूर नृत्यांगना एवं बहन खुर्शीद फिल्म अभिनेत्री थी, जो देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली गई थी। मीना कुमारी के जीवन की दास्तान बड़ी ही दर्द भरी है, जो उनके पैदा होने के साथ ही शुरू हो गई थी, जब उनके पिता अपनी गरीबी के कारण पैदा होते ही उन्हें एक अनाथालय के बाहर छोड़ आए थे, जो बाद में वापस ले आए थे। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब पड़ी हूँ ख्वाब से। 4 साल की उम्र से मीना कुमारी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और 30 साल के अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया। मीना कुमारी के साथ काम करने वाले लगभग सभी कलाकार मीना की खूबसूरती और उनकी प्रतिभा के कायल थे। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की। उनकी प्रतिभा के सामने हर कलाकार बोना हो जाता था। उनके सामने ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार तक निशब्द हो जाते थे और राजकुमार तो सेट पर अपने डायलॉग ही भूल जाते थे। गर्दन है एक झुकी हुई डाली, डाली गुलाब की। मीना कुमारी चलती फिरती संगमरमर की मूरत लगती थी। लंबे घने काले घुंघराले बाल, सामने वाले को मदहोश कर देने वाली जादुई आंखें। चलती थी तो लगता था जाल पर चल रही हैं, बोलती थी तो लगता था जैसे शीशे पर आरी चल रही हो। रंग ऐसा जैसे मक्खन में चुटकी भर सिंदूर मिला दिया हो। बेहद गोरी मीना कुमारी सिर से पांव तक कुदरत की एक शानदार रचना थी, खूबसूरती का एक नमूना थी। माफ कीजिएगा, इत्तेफाकन
आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पांव देखे, बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। साल 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात कमाल अमरोही से हुई और धीरे धीरे दोनों करीब आते गए और 1 साल के भीतर निकाह कर लिया। मीना को जो अभी तक किसी से प्यार नहीं मिला था, वो कमाल अमरोही के प्यार में डूब गई। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। और कमाल अमरोही से शादी के बाद मीना कुमारी के जीवन का एक नया दर्द भरा अध्याय शुरू हुआ। कमाल अमरोही का मीना पर बेजा पाबंदियां लगाना, मीना को पैसे पैसे के लिए तरसाना, प्यार की चाहत में मीना कुमारी का धर्मेंद्र से लगाव होना, कमाल अमरोही का मीना को तलाक देना, मीना के सहारे से धर्मेंद्र के करियर की ऊंचाई मिलने के बाद धर्मेंद्र का मीना कुमारी से मुंह फेर लेना, यहाँ तक कि एक बार मीना के थप्पड़ मार देना, कमाल अमरोही से झगड़े के कारण पाकीज़ा, जो कि मीना कुमारी की ख्वाहिश थी, का बीच में बंद हो जाना। इन सब घटनाओं के कारण मीना जिंदगी से इतनी बेजार हो गई कि उन्होंने खुद को शराब और शायरी में डुबो दिया। तुमने मुझे दूसरी बहू जैसा समझ रखा है ना, किस बिरसे पर? मगर तुम क्या उनसे अलहदा हो? आसमान से उतरी हो क्या? हाँ हाँ, अलहदा हूँ। अलहदा ना होती तो मेरे नसीब में ये दुख क्यों? आज तक किसी दूसरी औरत ने इतना बड़ा बलिदान दिया है भला? हिंदू घर की बहू होकर शराब पी रही है ना? टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। जब चाहा दिल को समझे, हंसने की आवाज सुनी, जैसे कोई कहता हो ले फिर तुझको मात मिली। मीना जी के दिल का दर्द उनकी शायरी के साथ साथ उनकी फिल्मों में भी साफ नजर आता था। किसी भी फिल्म के दर्द भरे सीन को मीना कुमारी जीवंत और यादगार बना देती थी। हर तवाइफ एक लाश है, मैं भी एक लाश हूँ और तू भी। हमारा ये बाजार एक कब्रिस्तान है, ऐसी औरतों का जिनकी रूहें मर जाती हैं और जिस्म जिंदा रहते हैं। ये हमारे बाला खाने और कोठे हमारे मकबरे हैं, जिनमें हम मुर्दा औरतों के जिंदा जनाजे सजा कर रख दिए जाते हैं। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, बुझ गई आज छुप गया तारा, थर थराता रहा धुआं तन्हा। मीना कुमारी के दर्द ने उनकी शायरी को और ज्यादा बेहतरीन बना दिया था। एक एक लफ्ज जैसे मोती बनकर कागज पर उतरता था। एक जगह वो लिखती हैं, अकेलेपन के अंधेरे में दूर दूर तलक ये एक खौफ जी पे धुआं बन के छाया है, फिसल के आंख से ये छन पिघल न जाए कहीं, पलक पलक से जिसे राह से उठाया है। जान लेवा है मोहब्बत का समाज किया, शम्मा हो जाएगी जल जल के धुआं किया। वैसे मीना कुमारी जब पर्दे पर अदाकारी करती थीं तो वो खुद किसी शायर की बेहतरीन नज्म लगती थी। शायरी में उनका तकल्लुस यानी उपनाम नाज था। 1962 में मीना कुमारी की आरती, मैं चुप रहूंगी और साहब बीबी और गुलाम जैसी फिल्में प्रदर्शित हुईं। इसके साथ ही इन फिल्मों के लिए वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित हुईं। यह फिल्म फेयर के इतिहास में पहला ऐसा मौका था जहां एक अभिनेत्री को एक ही साल फिल्म फेयर के 3 नॉमिनेशन मिले थे। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी
मीना कुमारी का शायरी का शौक़ ही गुलजार के करीब ले आया था। मीना कुमारी के शायराना अंदाज और अदाकारी पर गुलजार बहुत फिदा थे। फुर्सत के लम्हों में दोनों शेर व शायरी पर बातें किया करते थे। अपने इंतकाल से पहले मीना ने अपनी शायरी की तमाम डायरियाँ गुलजार को सौंप दी थी, जिनके संकलन को गुलजार ने मीना कुमारी की शायरी के नाम से प्रकाशित कराया। शोख उजाला को लुटाऊं किस पर, मस्त जुल्फों की सियाह रात किसे पेश करूं। 31 मार्च 1972 को यानी 40 साल की कम उम्र में वो हमेशा के लिए हमसे विदा ले गई थी। लेकिन 50 साल होने के बाद भी क्या कोई मीना कुमारी को भुला पाया है? बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों में अपनी फिल्मों के जरिए और भी ज़्यादा समाती चली गई। आज भी इंडस्ट्री में उनका नाम सर्वोपरि है। आज भी लगता है कि मीना कुमारी कहीं नहीं गई, वो यहीं है, यहीं कहीं है हमारे बीच। बुझ रहे हैं ये चिराग, बुझ रहे हैं।